काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो है कहाँ पे जिक्र किया गया है, लिख लो। आर्टिकल 74 एंड 75 जो है वो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बताता है। आर्टिकल 74 एंड 75, आर्टिकल 74 और 75 जो है वो रिलेटेड टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है, 74 और 75। प्रधानमंत्री का और जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनका काम क्या होता है, कौन बताए भाई काम क्या करते हैं ये? काम इनका होता है राष्ट्रपति को एडवाइस करना, ठीक है। काम करने वाला कौन है? राष्ट्रपति है, ठीक है। इनका काम क्या है? प्रधानमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का संविधान में क्या काम बताया गया है इनका? पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताई गई है कि पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को क्या करेंगे? एडवाइस करेंगे। इतना ही काम बताया गया है कि क्या काम होगा, राष्ट्रपति को एडवाइस करेंगे और जो भी काम होगा वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। इतना कहा गया है, ठीक है। लेकिन अगली लाइन में जो है सारा खेल बदल दिया इन्होंने। अगली लाइन में क्या लिखा गया है? अगली लाइन में लिखा है कि ये जो एडवाइस जो होगी प्रधानमंत्री और मिनिस्टर के द्वारा, ये जो है राष्ट्रपति पे बाध्य होगी, राष्ट्रपति को माननी पड़ेगी, ठीक है। राष्ट्रपति मना नहीं कर सकते एडवाइस को। जो भी पीएम और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे वो राष्ट्रपति को क्या होगी? माननी पड़ेगी। तो लिखो पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है शैल एडवाइज प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल एडवाइज प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को जो है इनको एडवाइज करने का जो है काम है, और जो है जो ये एडवाइस जो है जो राष्ट्रपति को करते हैं ये बाध्य होती है, ये कंपलसरी होती है, ठीक है। इसको मानना पड़ता है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति ना माने ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। पीएम को जो है का क्या होता है? पीएम का इलेक्शन होता है, पीएम को नॉमिनेट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। क्या होता है पीएम का? इलेक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम में आया एक बार, एसएससी में 2-3 बार आया है। पीएम जो है क्या होता है? पीएम नॉमिनेट होता है, अपॉइंट होता है, इलेक्टेड होता है। क्या होता है पीएम? पीएम क्या होता है? अपॉइंट होता है, ठीक है। पीएम का इलेक्शन नहीं होता। इलेक्शन हम किसका करते हैं? लोकसभा के जो है एमपी का इलेक्शन करते हैं। लेकिन जो है जो पार्टी मेजोरिटी पार्टी चुन के आती है वो अपने एक लीडर को भेजती है, एक लीडर को खड़ा कर देती है, बता देती है राष्ट्रपति को कि हमारा लीडर ये है। राष्ट्रपति उसको क्या बना देता है? पीएम अपॉइंट कर देता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है अपॉइंट करता है प्रधानमंत्री को, ठीक है। जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है उससे पूछता भी अपने लीडर को आगे लाओ, ठीक है। उसी लीडर को जो है अपॉइंट कर देता है प्रधानमंत्री। तो लिख लो पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, पीएम इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो अपॉइंट किया जाता है। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं इनको भी जो है राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन किसके कहने पे करता है? प्रधानमंत्री के कहने पे करता है। तो लिखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। प्रधानमंत्री जिसको कहेगा राष्ट्रपति उसी को जो है मिनिस्टर बना देगा। एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ कि क्या मंत्री बनने के लिए जो है लोकसभा और राज्यसभा का एमपी होना जरूरी है? क्या अगर आप लोकसभा के में या राज्यसभा के एमपी नहीं हो तब भी क्या मंत्री बन सकते हो? बन सकते हैं, पर कुछ टाइम होता है, उसके बाद आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी सर। हाँ, ठीक है। आपको जो है बन सकते हो, प्रधानमंत्री किसी को भी जो है मिनिस्टर बना सकता है, राह चलते आदमी को भी, लेकिन 6 महीने के अंदर जो है उसको जो है सदस्यता लेनी पड़ती है, ठीक है। चाहे तो लोकसभा की ले ले या राज्यसभा की ले ले, ठीक है। लोकसभा की तो तभी मिलेगी जब इलेक्शन होंगे, राज्यसभा की जो है मिल सकती है। राज्यसभा की तो हर 2 साल में जो है इलेक्शन होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है भाई कोई जो है अपने पद से इस्तीफा दे दे और उसकी जगह जो है मंत्री को जो है बना दिया जाए, ठीक है। तो ये आप जो है लिख सकते हो कि बिना जो है मेंबर बने भी जो है बन सकते हैं, केवल 6 महीने के लिए बन सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर जो है उसको लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता लेना जरूरी है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर? ठीक है। एक चीज जो है याद रखना कि कैबिनेट, कई तरह के मिनिस्टर होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं जो एक बैठक होती है, ठीक
ठीक है, मंत्रियों की जो बैठक होती है, जो मेन डिसीजन लेते हैं वो कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, कैबिनेट का दर्जा दिया जाता है, जैसे गृह मंत्री हैं, ठीक है, अमित शाह, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण है, ये सब क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मेन इंपॉर्टेंट फैसले कौन लेते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर लेते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है और ये सारे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते हैं, हर एक मिनिस्टर उसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, कुछ एक मिनिस्टर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, वो चाहे तो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे काम करते हैं, या जो है वो छोटी मोटी उनको मिनिस्ट्री दे दी जाती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील दे दी, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ जो है पेट्रोलियम दे दी। ठीक है, तो कोई जो है जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री नहीं है इतनी ज़्यादा, वो उनको दे दी जाती है। ठीक है भाई, कोई डाउट इसके अंदर? क्वेश्चन देखते हैं, कल वाला एक पेज दो मेरे को। पहला क्वेश्चन है भाई, who हैज़ सर्व्ड एज द मैक्सिमम टर्म एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन जो है सबसे ज़्यादा टाइम तक भारत का प्रधानमंत्री रहा है? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? बताओ भाई, कौन जो है सबसे ज़्यादा समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। फिर है अनुच्छेद 74 और 75 किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड, लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड या कैबिनेट मिनिस्टर से रिलेटेड? किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। फिर हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट इंक्लूड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या नहीं आते? कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी या मिनिस्टर विदाउट मिनिस्ट्री। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर तो मैंने आपको बता दी। कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में एक तरह के ऐसे मिनिस्टर होते हैं जिनके पास कोई मिनिस्ट्री नहीं होती, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं। क्या नहीं आते? वो हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ये जो हैं ये एक अधिकारी होते हैं, ठीक है, अधिकारी होते जो है जिनका इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, इनको जैसे आपके ब्यूरोक्रेसी में जो है ये मेंबर होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता, ये जो है इनको प्रमोशन दिया जाता है नॉर्मल अधिकारियों को। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस इट? कौन सा जो है पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है लेकिन उसको बोलने का अधिकार है पार्लियामेंट में? कौन है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर? पार्लियामेंट का मेंबर तो नहीं है लेकिन फिर भी उसमें बोलने का अधिकार है उसको पार्लियामेंट के अंदर। कौन है भाई? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो है देश का सबसे बड़ा वकील जो है होता है अटॉर्नी जनरल। और कभी कौन है अटॉर्नी जनरल हाल फिलहाल में? बताओ कौन है अटॉर्नी जनरल? के वेणुगोपाल है। कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक है, के वेणुगोपाल। न्यूज़पेपर में जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे न्यूज़पेपर कभी कभी उठा लिया करो, ठीक है, रोज़ उठा लो तो बढ़िया है। तो जैसे आज जो है अगर आप उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा कि भाई जो है सुप्रीम कोर्ट ने के वेणुगोपाल को बुलाया। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट जो अगर गवर्नमेंट से पूछना है कुछ भी तो गवर्नमेंट की तरफ से कौन आता है? के वेणुगोपाल आते हैं, अटॉर्नी जनरल आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछना है भी सरकार जो है फार्मर का जो है 26 जनवरी के करीब जो है एजिटेशन होने वाला है फार्मर का, तो सरकार क्या कर रही है इस पर? ठीक है, सरकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब कौन देगा? के वेणुगोपाल देगा, क्योंकि ये जो है ये अटॉर्नी जनरल है, सरकार के सबसे बड़े वकील हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज इनसे जो है जवाब मांगा था। ठीक है, आज के अगर आप न्यूज़पेपर को उठा के देखेंगे, ठीक है, तो कौन होगा भाई इसका आंसर? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज़ द टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है अपॉइंटमेंट कितने टाइम के लिए होती है भाई? कैग का एक पोस्ट होती है हमारे संविधान के अंदर। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम होता है कि जो सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसको ऑडिट करना। ठीक है, मान लो सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए खर्च किए, वो ठीक किया नहीं किए, ये सब कुछ कौन करेगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ऑडिट करेगा इसका कि भाई ये पैसे ठीक खर्च किया है नहीं किए। ठीक है, तो इस संवैधानिक एक पोस्ट है। हाल फिलहाल में कौन है भाई कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? बताओ कौन है? GC मुर्मू है, लिख लो। GC मुर्मू जो है अभी करंट में जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। GC मुर्मू जो है अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है भाई, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो है कि टर्म कितने दिन की होती है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए। मान लो भाई कोई जो है 62 साल की उम्र में जो है वो कैग बना,
तो कितने साल तक रहेगा? 3 साल तक रहेगा, ठीक है। अगर मान लो कोई 55 साल की उम्र में बना तो कितने साल तक रहेगा? मैक्सिमम 6 साल तक रहेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, ठीक है भाई। इस CGL एग्जाम 2005 में पूछा गया है, ठीक है भाई। कोई डाउट इसके अंदर?